गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे रेशनल फंक्शन के बारे में, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने रेशनल फंक्शन का ग्राफ नहीं देखा था, है ना। क्या नहीं देखा था? ग्राफ। हम लोग रेशनल फंक्शन का डोमेन के बारे में जान चुके हैं कि डोमेन कैसे निकाला जाएगा रेशनल फंक्शन का, ठीक है। हम लोग जैसे कि एग्जांपल है y इक्वल्स 1/x, ठीक है। y इक्वल्स 1/, इसका डोमेन क्या होता है? क्या होता है? r माइनस 0, ऐसा कुछ हो रहा था डोमेन, था ना। अच्छा एक बात बताइए कि यहां पर r माइनस 0 है, इसका मतलब x का वैल्यू हम लोग 0 कभी रख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसका जो डोमेन है उसमें ही 0 नहीं है, यानी x का वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू 0 कभी नहीं होगा, तो y का वैल्यू 0 होगा क्या? x का वैल्यू अगर 0 नहीं होगा तो y का वैल्यू 0 होगा इसमें, इस फंक्शन में कभी भी, चूंकि 1/x है ना। अगर x को हम 0 की तरफ ले जाएंगे, x को कहां ले जाएंगे, तो y कहां जाना चाहेगा? इनफाइनाइट की ओर। कहां जाना चाहेगा? अगर हम लोग मान लो कि x को 0 की तरफ बढ़ाएं, कहां बढ़ाएं? x को कहां बढ़ाएं? y किधर बढ़ना चाहेगा? इनफाइनाइट की ओर। काहे कि 1/0 क्या हो जाता है, आप लोग जानते हैं इस बारे में। अगर x का वैल्यू 1 रखे तो कुछ पॉइंट हम लेते हैं, क्या लेते हैं? कुछ पॉइंट्स, ठीक है। x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 लिए तो 1/, x का वैल्यू 3 लिए तो 4 लिए तो, ठीक है। अगर मान लो सपोज दैट, ऐसे सुनो, अगर x का वैल्यू 1/2 लिए तो 2 हो जाएगा। 1/3 लिए तो 1/4 लिए तो 4, ठीक है। पॉजिटिव साइड में पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यानी x का वैल्यू 1 है तो क्या है y का वैल्यू रे? 1 है। क्या है? अच्छा एक चीज जानिए कि इसमें x का वैल्यू अगर हम लोग 1 लिए तो y का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। y का वैल्यू क्या हो गया? तो पॉइंट 1,1 यहां पर होगा, कुछ यहां पर होगा, इस तरह से होगा ना कि नहीं होगा। अगर x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू मैंने 2 लिया तो y का वैल्यू 1/2 कहां होगा? 0 और 1 के ये सामने होगा। फिर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां। 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इस तरह से अगर मान लो कि x को हम इनफाइनाइट की ओर बढ़ाएंगे, x को कहां बढ़ाएंगे? इनफाइनाइट की ओर। y कहां जाएगा? अगर x को हम लोग इनफाइनाइट की ओर बढ़ाएं तो y कहां जाएगा? दैट इंप्लाइड y कहां जाएगा हो? x को देखिए ना, 1 पर ले गए तो 1 हुआ 2 पर छोटा वैल्यू, फिर 3 पर और छोटा वैल्यू, 4 पर और छोटा वैल्यू। इस तरह से हम अगर x को बढ़ाते जाएंगे तो y का मान क्या होगा? घटते जाएगा। y का मान क्या होगा? घटते जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन, माने क्या है ये? y और x यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप लोग समझते होंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप लोग समझते हैं ना, किसको बोलते हैं? जिसमें क्या हो, देखो x का मान बढ़ा रहे हैं तो y का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये सब क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब अगर x का मान घटाएंगे, देखो अगर x का मान 1/2 रखिए तो 1/2 कुछ यहां होगा, तो y का वैल्यू क्या दे दिया आपको? देखिए तो x का वैल्यू अगर 1/2 रखें तो y का वैल्यू ये सामने हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सब बताइए। अगर x का वैल्यू 1/3 तो 1/3 क्या हो जाएगा? और छोटा वैल्यू होगा इससे, 1/2 से और छोटा होना होगा 1/3। मान लीजिए यहां पर होगा तो यहां पर चला गया कि नहीं चला गया? तो ग्राफ आप देख रहे हैं किस प्रकार का बनेगा। अगर इस सब को अगर आप मिला देते हैं पॉइंट बाय पॉइंट तो क्या हो जाएगा बताइए? कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि जो आपका y का वैल्यू इसके बीच में कहीं पर होगा,
y का वैल्यू इसके बीच में कहीं पर होगा, नहीं ना होगा। अच्छा ये तो पॉजिटिव के लिए ऐसे बन गया, चलिए ठीक है। और ये कहां भागना चाहेगा, इधर इन्फिनिटी की तरफ, और इधर भी ठीक है। अब अगर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, क्या लेते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू लेके देखते हैं क्या होता है वो। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव साइड में हम लोग देख लिए इस तरह से, अब नेगेटिव साइड में देखेंगे किस तरह से हो रहा है। ठीक है, देखिए -1 पर क्या देगा हो, y का वैल्यू, जल्दी बताओ। x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू, चलो x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू, x का वैल्यू -3 तो -4 तो, चलिए अब उल्टा रखते हैं वैल्यू। ठीक है, -1/2, -1/3, -1/4, और ठीक है रहने देते हैं इतना तक। ठीक है, अब चलिए अब मान रखने का देखिए, इधर हो जाता है आपका -1, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं वो, -2, -3, -4। ठीक है, अब समझो रे, x के वैल्यू -1 तो y का वैल्यू भी कुछ ही सामने होगा। चलो उसके बाद x का वैल्यू अगर -2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना रे, -1/2 कहां होगा, 0 और 1 के बीच में। फिर इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे तो इसे बढ़ेगा ना, फिर ऐसे बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सॉरी इस सामने ना रे, इस सामने, फिर तो इस तरह से बढ़ते रहेगा। आज जैसे मान लो कि x का वैल्यू -1/2 रखे, कहां रखे, x का वैल्यू अगर हम लोग -1/2 रखेंगे तो क्या देगा y का वैल्यू, तो इस सामने होगा, सॉरी इस सामने, फिर क्या होगा, और नजदीक जाएगा, ये और नजदीक धीरे धीरे जाते जाते अनंत काल में, अनंत में जाकर के वो सब मिलेगा। लेकिन अनंत कहाँ है, किसी को पता है, नहीं पता। ठीक है, और इधर ये देखो रे लड़का, ये थोड़ा नेगेटिव के लिए हो गया, हाँ ये नेगेटिव के लिए हो गया इस तरह से। ठीक है, अगर इसका शॉर्ट में ग्राफ अगर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, शॉर्ट में ग्राफ क्या होगा, हम तो इसका कर्वेचर न खींच पाए कि ग्राफ कैसा बना, लेकिन अगर जनरली हमको y बराबर 1/x की आवश्यकता होगी तो शॉर्ट में क्या बनाएंगे हम लोग, देखो अगर y बराबर 1/x है तो डायरेक्ट क्या खींचेगा, देखिए देखो यार, देखो ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर 1/, कि दोनों तरफ से पता है हम लोग को क्या है, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ऐसी तरह करके। ठीक है, तो ये बात याद कर लीजिए कि y बराबर 1/x का ग्राफ ऐसा होता है। कैसे हुआ देखिए आप लोग, चलिए अब इसको आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, यानी कि हम लोग क्या सीखे, अगर y इक्वल्स 1/x रहेगा तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा ना। ठीक है, अगर मान लो y इक्वल्स 1/x² है तो कैसा हो जाएगा, 1/x। तो देखिए हम समझते हैं कि नेगेटिव वैल्यू के लिए भी पॉजिटिव वैल्यू, आप पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी पॉजिटिव, और कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, बट्टा वाला फंक्शन है ना। तो इसको अभी क्या हो जाएगा, सेम एज सेम ऐसा, और इधर से ये किसका ग्राफ हो गया हो, ये ऊपर इन्फिनिटी की ओर जाएगा, इधर भी इन्फिनिटी की ओर, ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर 1/x²। अब सुनो, अगर मान ले तेरे पास y बराबर 1/x³ है, कितना है, सुनो अगर पावर यहां ऑड नंबर है, पावर यहां क्या है
तो ऑड नंबर है पावर x का, तो सबका ग्राफ इसी की तरफ होगा, हल्का सा अंतर होगा, ठीक है, लेकिन ग्राफ कैसा होगा, कर्वेचर सेम एज 1/x। अगर पावर क्या है, इवन नंबर है, पावर क्या है, तो बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल कैसा होगा। वो अंतर कैसे होता है तो आप लोग को पता होगा, जैसे कि हम लोग x² और x के पावर 4 खींचे थे, तो मैंने बताया था कि दोनों को अगर अलग अलग बनाया जाए तो सेम बनेगा, लेकिन एक साथ बनाया जाए तो कुछ कॉमन बातें दोनों में होती हैं क्या, और कुछ डिफरेंस भी होता है दोनों में। उसी प्रकार यहां पर 1/x³ अगर अकेले खींचा जाए तो सेम किसकी तरह होगा, 1/x की तरह, किसकी तरह होगा, 1/, ये आपका कहां जाएगा, हो इन्फिनिटी पर जाएगा, कहां जाएगा, इन्फिनिटी पर, इधर इन्फिनिटी पर। हाँ 1/x के पावर 5 रहेगा तो भी ऐसी होगा, 1/x के पावर 7 रहेगा तो भी ऐसा ही होगा, ठीक है, फिर 1/x के पावर 4 रहेगा तो ऐसा बनेगा, ठीक है, हाँ ठीक है। अब अगर नेगेटिव लग गया, क्या लग गया, नेगेटिव, जैसे मान ले y बराबर लिखा हुआ है -1/, क्या लिखा हुआ है, तो नेगेटिव वाले के लिए मैंने क्या बताया था कि जो ग्राफ आप बना रहे हैं पॉजिटिव वाले का, उसका ठीक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी पॉजिटिव वाला नेगेटिव साइड में, नेगेटिव वाला पॉजिटिव साइड में, यानी कैसा बन जाएगा हो, यानी जो यहां है सो कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और जो आपका कहां था, जो इधर साइड था वो कहां चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, ठीक है, इधर इन्फिनिटी, इधर बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। जैसे 1/x में आप ऐसे खींचे हैं ना, तो -1/x में कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, चलिए आप हमको बना के दिखाइए y बराबर -1/x² का, कैसे बनेगा, देख ये कर है। अब सुनो, इसका तुम अगर इसी का उल्टा बना दो, देखो इधर, इधर क्या कर दिया, इधर तुम ऐसे कर दिया, थोड़ा सा ठीक से बनाना, ठीक है, ये किसका हो गया, y बराबर -1/x², कहाँ हो, कहाँ, इसमें देखो ये ऊपर वाला 1/x² का है, और नीचे वाला जो है ना वो किसका है, -1/x² का है। बात समझ गए, इसमें कोई दिक्कत, देखिए इसका और टफ ग्राफ जो है हम लोग आगे के क्लास में या फिर कैलकुलस में एक टॉपिक है उसमें हम लोग खींचेंगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं। जनरली क्या है कि आप लोग जब आगे क्लास में यानी कि ग्रेजुएशन वगैरह में जाइएगा, ठीक है, वहां पर एक एसिम्प्टोस नाम का चैप्टर आएगा जिसमें आप लोग इसके हायर ग्राफ सब को भी आप खींचिएगा, ठीक है। ये ग्राफ तो कुछ नहीं है, ठीक है, ग्राफ का कहे तो ग्राफ का क्लास, ठीक है, फुल क्लास फुल सिलेबस, क्योंकि उतना हम लोग को जाना नहीं है, उतना का हमको जरूरत भी नहीं है जनरली, ठीक है, आगे जरूरत है, लेकिन उसका क्लास जो है लगभग 1 मंथ का होता है, अभी तुरंत हम बताएंगे, ठीक है। वो पूरा क्लास अगर आप ग्राफ पकड़ लीजिएगा फिर आपको हायर एजुकेशन में चाहे कहीं भी यहाँ से जाने के बाद दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो वो हम लोग सिलेबस खत्म हो जाएगा, अगर समय बचेगा हम लोग के पास तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग का इतना से काम चल जाएगा, तो अभी हम लोग को काम ही चलाना है केवल, ठीक है, बोर्ड लेवल के लिए, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसको समझ भी गए ऐसा तरीका से। आगे है इरेशनल फंक्शन जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, हम पहले बता दिए कि इसका हायर लेवल अगर आप हम लोग आगे देखेंगे। इरेशनल फंक्शन यानी कि इसको अब बाबू रे इरेशनल फंक्शन किसको हम बोलते हैं, देखो जो रेशनल फंक्शन नहीं होगा, जो फंक्शन क्या होगा, रेशनल फंक्शन नहीं है। जैसे मान लो सपोज दैट, देख जैसे मान लो लिखा हुआ है √(x²)
एफ एक्स लिखा हुआ है, चाहे यहाँ घनमूल के रूप में लिखा हुआ है एफ एक्स, है ना, या यानी जिसको हम लोग रेशनल फंक्शन के रूप में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अगर मान लो यहाँ पर यही 4 रहता, ठीक है, 4 भी रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, ये रेशनल फंक्शन ही होगा। क्या होगा, जैसे मान लो अगर 4 भी है तो भी क्या होगा, रेशनल फंक्शन होगा, ठीक है। अब एक बात जानो कि इसमें जो वैल्यू आता है ये वाला, ये क्या आता है, हमेशा 0 से बड़ा या बराबर आता है। क्या आता है, 0 से बड़ा या बराबर, क्योंकि यहां पर जो रियल नंबर ले रहे हैं आप लोग, ये जनरली क्या होगा, इसका डोमेन अभी नहीं होगा। अगर किसी खास फंक्शन के लिए किया जाए, देखिए r माइनस, अब देखिए इस फंक्शन के लिए जैसे मान लो सॉरी y बराबर एफ एक्स नहीं, यहां कोई फंक्शन, दूसरा कोई फंक्शन, जैसे मान लो x है, यहां पर क्या है, यहां पर फंक्शन लिख देंगे तो गड़बड़ा जाएगा थोड़ा सा, x है, चलो ठीक है। अब x आप कहिएगा सर ये x से होगा खाली, नहीं, ये कोई जैसे कि कोई भी बहुपद फलन इस लेते हैं ना हम लोग, जैसे x² + 2, x² + 2x + 4, इस तरह से अगर कुछ है, ठीक है, जिसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं ले सकते हैं। जैसे अगर इस x को, अगर ये x अगर परफेक्ट स्क्वायर चलाया तो फिर ये क्या होगा, माने इरेशनल फंक्शन नहीं होगा, इरेशनल फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि बाहर चलाएगा। अगर इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रहे या परफेक्ट क्यूब रहे, है ना, तो क्या होगा कि ये सबको हम लोग बाहर आसानी से निकाल लेंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो इरेशनल फंक्शन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, रेशनल फंक्शन। तो कुल मिला के बात यही है कि जो रेशनल फंक्शन नहीं होगा वो कैसा फंक्शन होगा, इरेशनल होगा। माने रेशनल फंक्शन, अब कहेगा कि सर रेशनल है तो पोलिनोमियल भी तो रेशनल नहीं होता, तो उसको भी कह सकते हैं रेशनल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए समझिए कि जो रूट में रहेगा और वो रूट से बाहर आसानी से नहीं निकल सके, तो वो क्या होगा, इरेशनल फंक्शन। अब वो स्क्वायर रूट में रहे, चाहे क्यूब रूट में रहे, चाहे उसके आगे किसी में रहे, बात समझ रहे हैं। जैसे अब यहां पर ये अंदर में जो वैल्यू है, आप लोग को पता होगा कि रूट के अंदर कोई भी चीज रहे तो वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। x जो रूट के अंदर रहता है ना, कोई भी रूट के अंदर रहेगा तो वो क्या रहेगा, 0 से बड़ा या बराबर रहेगा। खास करके उसके लिए अगर यहाँ पर क्या रहे, कोई इवन नंबर है, क्या रहे यहाँ पर, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सब अगर है तो अंदर में क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए, ठीक है। बात को समझ रहे हैं। यानी कि यहां पर x का वो वैल्यू हम हटा देंगे जिसके लिए क्या हो, x क्या हो, 0 से छोटा हो। क्या कर देंगे, x 0 से छोटा, माने जिसके लिए अंदर रूट के अंदर का जो वैल्यू है ना, वो क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, 0 से क्या हो जाए, छोटा। चलिए ये बात छोटा हो जाए ना, x का मान क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए। अच्छा, बड़ा और बराबर तो इसका वैल्यू होगा ही, बड़ा और बराबर इसका वैल्यू। अब ऐसे क्वेश्चन है हम लोग के पास, देखो क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल है, जैसे y बराबर है f(x) बराबर √x, क्या लिखा हुआ है, y बराबर f(x) बराबर। अभी x का वैल्यू क्या होना चाहिए बताइए, 0 से बड़ा, और x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और बराबर। यानी x का वैल्यू कभी नेगेटिव होगा क्या, नहीं होगा नेगेटिव, x का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। 0 हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा। x का वैल्यू क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, क्या होगा, नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो यानी कि इसका जो डोमेन हो जाएगा बाबू रे, f मैप्स r